हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो आप लोगों को दिल को छू जाएगी। बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। इससे आपको एक सबक जरूर मिलेगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और ध्यान से वीडियो को सुने और देखें। बहुत ही अच्छी, बहुत ही दिलचस्प कहानी हूँ। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत तक रहेंगे तभी वीडियो समझ में आएगी। एक समय की बात है। एक परिवार था, बहुत ही गरीब, बहुत ही इतना गरीब था कुछ कहने को न। उसके सास ससुर, पति पत्नी और 2 बच्चे थे। पति पत्नी थे और सास ससुर थे और 2 बच्चे थे। उसका पति तो कुछ काम नहीं करता था। वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा काम सब कुछ करती थी। वो दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा काम सब करती थी और जो कमाती थी थोड़ा बहुत वो घर में लेके आती थी और अपने सास ससुर को खिलाती थी। ऐसे होते करते काफी दिन हो गए और उसका पति तो कुछ नहीं करता था और वो बहुत ही दारू शराब पीता था और दूसरे की संगति में पड़ा रहता था। उसके सास ससुर की एक दिन तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई तो कुछ पैसे उसके पास थे। उसके पास कुछ पैसे थे तो वो जाकर उसने कहा अपने पति से, अपने पति से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है तो उसने कहा ला मुझे पैसा, मैं दवा लेके आता हूँ। तो जबरदस्ती करके पत्नी से पैसे ले लिए और दवा लेने चला गया। उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। तब उसके पास 10 रुपए थे। 10 रुपए लेकर पत्नी बच्चे से, अपने लड़के से कहा कि जाओ दुकान से ब्रेड ले आओ जाके। तब वो चला गया, दुकान से ब्रेड ले आया। 10 रुपए से ब्रेड लाया। तब उसने चाय बनाई। चाय बनाने के बाद में सब लोगों ने 10 रुपए की ब्रेड से सब लोगों ने खा लिया। बेटी थी उसकी और सास ससुर। खाने के बाद में ऐसे बैठे रहे और इंतजार करती रही। तब तक शाम हो गई। शाम होने के बाद में जब पति घर आए तो बहुत ही दारू शराब पी के आया और तब झगड़ा करने लगा। पत्नी ने पूछा कि माता पिता के लिए दवा ले आओ तो कहने लगा मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहता हूँ, इस घर से मैं निकल जाऊंगा, इस घर में मुझे सुकून नहीं है। बस ऐसे ही झगड़ा करता रहा। झगड़ा करके लेट गया। उसके घर में कोई खाने को शाम को कुछ भी नहीं था, थोड़े चावल पड़े थे। तब उसने अपने सास से बोली, अपनी माँ जी से बोली, माँ जी खाने को कुछ भी नहीं है, थोड़े चावल पड़े हैं। तो माँ ने कहा कि वही चावल बेटी बना लो। तो उसने वही चावल थोड़े से बना लिए। उसी चावल से सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खा लिया। तो वो बाहर लेट गया। उसका पति दारू पी के बाहर लेट गया। लेटने के बाद में रात में बहुत तेज बारिश हुई, बहुत ज्यादा तेज बारिश हुई। बारिश होने के बाद में घर बारिश से डूब गया। यहाँ तक पानी आ गया। पानी आने के बाद में जब वो जगी तो पूरा घर भर चुका था। उसके पति के छप्पर से पानी गिरने लगा। उसके टप 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 पानी छूने लगा। तो उसने देखा तो पानी बहुत ज्यादा भर गया था। तब उसने कहा कि माँ पापा को अपने ले लिया और कहने लगा। रोड में जाने के बाद रोड में बाहर घर से निकले तो पूरा पानी भरा हुआ था। रोड में सभी जगह पानी भरा था। तब उसके पति के छप्पर से पानी छूने लगा। टप 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 करके छूने लगा। तब वो जग गए। जगने से देखा तो पानी भरा हुआ था। तब माँ बाप को लेकर घर के बाहर निकले तो उसने कहा कि मेरे दोस्त लखन के पास में नाव है, चलो नाव ले लेता हूँ। तो दोस्त के पास नाव लेने गया कि ऐसे बीवी बच्चे को तो जैसे तैसे निकाल लूंगा, माँ बाप को कैसे निकालूंगा। तब वो लखन के पास नाव लेने गया। नाव लेने जब लखन के पास पहुंचा तो उसने कहा कि यार मेरी बीवी है और मेरा सामान है, मैं तो तुम्हारे माँ बाप को नहीं बैठा सकता हूँ। तो वो निराश होकर तैरता हुआ अपने माँ बाप के पास पहुंचा। तब माँ बाप ने कहा कि तुम अपने दोस्त के पीछे अपनी माँ औरत को मारते थे और सारा दारू में पैसा उसके सिखाने पर सब पूरा पैसा बर्बाद करते थे। उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब उसने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं,
मेरा सामान है, मेरी बीबी है, मैं नहीं ले जा पाऊंगा। तब माँ बाप ने समझाया, बेटा तुम इसके लिए घर से पैसे इसके पीछे पूरा सब बर्बाद कर दिया। तब पानी भर गया, तब कुछ ऐसे ही माँ बाप को लेकर बाहर चला गया। चलते चलते जब वहाँ पर कुछ पानी ऊपर से हवाई जहाज रोड पुल टूटा हुआ था, कैसे पार करें। तब कुछ बेचारे कर्मचारी थे जो फंसे हुए लोगों को बचा रहे थे, ऊपर से जहाज बचाने में लगे हुए थे सब लोग। तब उनको बचाकर बाहर ले गए। तब दूसरे गांव में एक पहुंचे, तब उसने कहा कि मैं अब किसी का साथ नहीं करूंगा, और मैं किसी का साथ नहीं करूंगा। अब माँ बाप की बात मानूंगा, अपने बीवी बच्चे को देखूंगा, जो मेरे माँ बाप कहेंगे वही करूंगा। अब उसी गांव में वो किराए में कमरा लेकर रहने लगा और अपने बीवी बच्चों की बात मानने लगा। तो इससे बीवी बच्चों की बात मानने लगा। वहीं पर कुछ दिन तक बारिश हो रही थी, कुछ काम नहीं कर पाया। जब बारिश बंद होने के बाद में उसी गांव में कमरा ले लिया, फिर वहीं पर रहने लगा। इससे क्या सबक मिलता है दोस्तों, कि कोई दोस्त नहीं होता। किसी को अपना मत समझो। जो माँ बाप कहते हैं वही करो, और किसी के अंधविश्वास में मत जाओ। लोग दोस्त होते हैं, कुछ अच्छा नहीं सिखाते, बस गलत सिखाते हैं, बस पैसा लूटने के लिए। अगर कभी उनसे मदद मांगो तो मदद मिलती नहीं है। इससे ये सबक मिलता है दोस्तों, कोई किसी का नहीं है, सिर्फ अपनी औरत, अपने बीवी बच्चे ही साथ देंगे, और माँ बाप इसके अलावा कोई कुछ अच्छा नहीं कोई भी अच्छा नहीं सिखाएगा, और गलत ही सिखाते रहते हैं लोग। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक फॉलो जरूर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को फॉलो करें, तो ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और